जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ आज़ाद यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं और आने की संभावना है महिला पर्यवेक्षक के लिए। तो सबसे पहले तो जो न्यू है सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, सिद्धार्थ सर नाम से, यहीं आपको मिल जाएगी। बात क्लियर है? चले तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपको अंत तक देखना और लास्ट में आपके जो प्रश्न है 25 उसमें से आपको बताना है कि आपके कितने सही है। चलिए तो पहला सेशन है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो याद रखिए जो ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती वो विटामिन से नहीं होती है। बात क्लियर है? बाकी के तुम्हारे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये तो एथलीट के लिए मैंने कई बार बताया, जो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या एथलीट यूज करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? वसा में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, विटामिन आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इनमें से जो रक्षात्मक जो पदार्थ है वो से किसे कहते हैं? तो याद रखिए क्या आंसर हो जाएगा आपका? विटामिन आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, ये आपको बताना है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो देखिए मैं आपको बता दूं, विटामिन सी का क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा सबसे मोस्ट। डी का हो जाएगा सूर्य की रोशनी या मछली का तेल। विटामिन ई के लिए लगभग हरी सब्जियां हो जाएंगी। तो गाजर क्या हो जाएगा? विटामिन ए का। इससे रतौंधी रोग भी ठीक होता है। बात क्लियर है? या रतौंधी रोग का कारण। अगला है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो याद रखिए जो रतौंधी का जो मुख्य कारण है वो विटामिन ए है। बात क्लियर है? बी से बेरी बेरी रोग होता है, सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का संबंधित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है कि आलू में, टमाटर में, गाजर में, पालक में? तो देखिए याद रखिए किस में होता है? सबसे ज़्यादा गाजर में। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है कि जो थायमिन है, थायमिन किसे कहते हैं? विटामिन सी को, विटामिन बी2 को, विटामिन बी6 को, विटामिन बी1। तो थायमिन कहते हैं जो विटामिन बी1 को कहते हैं। किसे कहते हैं? बी1 को कहते हैं। ये चीज़ आपको याद जरूर रखना है। अगला है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? बी1 कहते हैं, बी2 कहते हैं, बी6 कहते हैं या बी12। तो बी1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। अभी सीखा हम लोगों ने। तो जो कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन बी12 में पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? मतलब इसमें से कौन सी विटामिन? कैरोटीन, रिबोफ्लेविन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन। तो देखिए याद रखिए जो राइबोफ्लेविन है ये तुम्हारी विटामिन बी शायद 12 को कहते हैं, सॉरी तुम्हारी 2 को कहते हैं। तो ये इसको छोड़कर बाकी के ये विटामिन नहीं है। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है कि जो एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित है, त्वचा में उपस्थित है, ऊन में उपस्थित है, अंडों में उपस्थित है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए जो त्वचा में उपस्थित होती है केराटिन, जो हमारे जो नाखून वगैरह वो केराटिन पाई जाती है उसमें। अगला प्रश्न है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? मांस में, दूध में, चावल में या दाल में? तो देखिए जो प्रोटीन है वो चावल में नहीं पाया जाता, इसलिए इसको ज़्यादा पौष्टिक आहार में नहीं मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है? उड़द, चना, मटर, सोयाबीन। अगर देखा जाए तो सभी दालों में प्रोटीन की बहुत मात्रा पाई जाती है। बाकी के सोयाबीन में लगभग 46% पाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसे माना जाता है। अगला है
शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे? अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, दूध से। तो देखिए शाकाहारी के लिए तो भैया दाल वगैरह खाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? दालों से। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है? काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। मानव शरीर में वसा जमा कहाँ होती है? ये बताना है। बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में, या एपिथेलियम में। तो याद रखिए जब भी वसा की बात करी जाए तो वसा ऊतक होगा। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है कि जो साइनोकोबालमिन है, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B12। तो याद रखिए किसमें? B12 में। अगला है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है, ABCD। तो याद रखिए ये तो रतौंधी के लिए है। ये बात क्लियर है? तो तुम्हारा ये कौन सा हो जाएगा? ये सूखा के लिए है। किसके लिए है? जो बच्चों को सूखा हो जाता है। बात क्लियर है? बी से बेरी बेरी रोग होता है, B1 से। तो ये तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो विटामिन C सबसे उत्तम स्रोत है, सेब, आम, आंवला, दूध। देखिए विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है आंवला, फिर कह सकते हैं नींबू आ जाए ऑप्शन में, नींबू लगा देते। बात क्लियर है? चल अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, दांत हिलने लगता है? तो याद रखिए ये कौन सा हो जाएगा? विटामिन C हो जाता है। बात क्लियर है? इससे तो सूखा होता है, इससे रतौंधी होती है, इससे बेरी बेरी रोग। अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक। तो याद रखिए जो विटामिन C है, तो याद रखिए कौन सा? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है कि किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? B, C, D, E। तो देखिए मैं अभी बता चुका हूँ जो विटामिन D है ये सूर्य से प्राप्त होती है, बाकी के किसी ना किसी सब्जी से प्राप्त हो जाती है। बात क्लियर है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? A, B, C, D। तो याद रखिए ये कौन सा होता है? विटामिन D होता है। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? A, C, D, E। अभी बता चुके हम किस में होती है? D की। अगला प्रश्न है कि विटामिन D के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिक, एस्कॉर्बिक या कैल्सीफेरॉल। तो याद रखिए जो विटामिन D है कि सर्जन मतलब जिसमें पाया जाता है वो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कौन सा? कैल्सीफेरॉल। अगला है कि विटामिन E का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो देखिए ई का जो टोकोफेरॉल, ये अभी ये पूछ लेते हैं। देखो मैं अभी बताता आ रहा हूँ आपको, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अगला है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के, या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं विटामिन ई का जो लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में, दूसरा सुंदरता की देवी भी कहते हैं। बात क्लियर है? ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने के में आवश्यक होती है? A, C, E, D। के। तो याद रखिए वो के होती है, थक्का जमाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से सभी को जानकारी हो गई होगी। ये थे 25 प्रश्न। बात क्लियर है? कितने प्रश्न थे? 25। तो सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, और 25 में से आप बताइए आपके कितने सही हुए हैं। तो लाइक करिए, कमेंट करिए,
और बाकी के अगर आप कल मैथ का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं कि मैथ का लाएँ या रीजनिंग का लाएँ या इसी का लाएँ। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही डेली हम लाते रहते हैं। थोड़े अभी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए अभी वीडियो कुछ नहीं आ रहे थे। थैंक यू।